भाई तो अगर आप 2024 में एक मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो दिस इज गोइंग टू बी योर ईयर। आपको बताएंगे कौन कौन सी मोटरसाइकिल्स लॉन्च होने वाली हैं और कौन सी होगी आपके लिए बेस्ट। मैं हूं रुद्राक्ष, आप देख रहे हैं ट्रैक इन ऑटो एंड लेट्स बिगिन विद अपकमिंग मोटरसाइकिल्स इन 2024। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे देसी, बोले तो इंडियन ब्रांड्स की। सी, to support our economy, you should always first consider Indian brands over anything else. और अगर देसी ब्रांड्स का नाम ले ही रहे हैं तो सबसे पहले आएंगे रॉयल एनफील्ड। भाई आपको पता है सिद्धार्थ लाल ने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो हर साल एक मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा आने वाले 10 साल तक। दिस इज क्रेजी। सो रॉयल एनफील्ड जो सबसे पहली मोटरसाइकिल निकालने वाली है ना, वो हो सकती है बोले तो कुछ दिनों में भी आ सकती है एंड बाय एंड ऑफ द ईयर भी आ सकती है। खैर हमने कोशिश की है ये लिस्ट इस हिसाब से क्यूरेट करने की जो बाइक्स काफी रेलेवेंट हो मार्केट के अकॉर्डिंग और वो हमारे को जल्द से जल्द देखने को मिले। सो जो सबसे पहली बाइक आ सकती है दैट इज गोइंग टू बी रॉयल एनफील्ड क्लासिक गोअन। सो बेसिकली ये क्लासिक का ही एक और वर्जन होगा जिसका नाम होगा गोअन। तो इसमें थोड़ी सी गोवा वाइब ऐड करने वाले हैं। बेसिकली इट विल बी अ क्लासिक विद अ रीडिजाइन। भाई और एक ट्रेंड तो आपको ऑलरेडी पता होगा। सो अभी रिसेंटली वी हैव सीन द रॉयल एनफील्ड हिमालयन जो कि किल कर रही है अपने प्राइस और परफॉर्मेंस के साथ मार्केट में। सो लास्ट टाइम जब हिमालयन आई थी तो हिमालयन आने के बाद क्या आया था? स्क्रैम। सिमिलरली हमें एक स्क्रैम मॉडल यहां पे भी देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा गोरिल्ला 450। सी व्हाट्स एक्सपेक्टेड विद गोरिल्ला 450 इज अ स्मॉलर फ्रंट व्हील, अराउंड 18 to 19 इंचेस का इसका फ्रंट व्हील होगा। जो चेंजेस आपको स्क्रैम में देखने को मिले थे ना, वही सेम चेंजेस आपको गोरिल्ला में भी देखने को मिलेंगे। बेसिकली दिस विल बी अ मोर स्ट्रीट बायस्ड वर्जन ऑफ द हिमालयन। भाई एंड शॉटगन 650 के तो जलवे रही है मोटरवर्स में, हम सबने वो लिमिटेड एडिशन देखा। सो नाउ अ प्रोडक्शन मॉडल इज कमिंग जिसका नाम होगा शॉटगन 650, जैसा कि हम सबको पता है। सो बेसिकली किया क्या है रॉयल एनफील्ड ने, इसमें वही ट्विन यूज होता है जो बाकी सारी 650s में यूज होता है, बट यहां पे क्या होगा, जो सस्पेंशन है ना उनको थोड़ा सा ट्वीक किया गया है और इसको एक बॉब जॉब दिया गया है। बोले तो इसको थोड़ा बॉबर लुक देने की कोशिश की गई है। सी रॉयल एनफील्ड क्या कर रहा है ना, अपने पूरे कैटलॉग को सिंप्लीफाई कर रहा है। लिमिटेड इंजन्स और उन्हीं इंजन पे बेस्ड मल्टीपल मॉडल्स। भाई तो जो शॉटगन 650 के साथ किया है ना रॉयल एनफील्ड ने, हम एंटिसिपेट करते हैं कि शायद वही सेम ट्रीटमेंट मिले 350cc इंजन को भी। सो 350cc में भी वी कैन सी अ बॉबर, बट इसके चांसेस थोड़े से कम है, सो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट अगर आई ना तो वी विल बी द फर्स्ट टू टेल यू। एक और ब्रांड है जो उतना ही किल कर रहा है जितना रॉयल एनफील्ड किल कर रहा है, दैट इज बजाज। सो बजाज आने वाला है CT 150X के साथ। सो आपने देखा होगा ये कम्यूटर सेगमेंट में ऑलरेडी एक बहुत फेमस मॉडल है। CT 125 एंड CT 100, CT 110 ये सारे बहुत पॉपुलर मॉडल्स रहे हैं। अब इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स बिगर CCs। वो गैप फिल करने के लिए वी विल बी गेटिंग अ CT 150X। बेसिकली ये कम्यूटर ही होगी बट with a little bit more punch and power in it. And the next bike will be in 2024 by Bajaj, जो कि KTM के पापा हैं, will be Duke 125 2024 version. So the Duke 125 is the entry point to the Duke verse, पर इसमें आपको कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। See, and एक और बाइक है जो काफी स्पाइड की जा रही है, that is the Adventure 390. So Adventure 390 will become a unicorn motorcycle. A unicorn motorcycle बोले तो फुल्ली रेडी फॉर ऑफ रोड, जो कि काफी रेयरली होता है। आजकल ये जो एडवेंचर टर्म है ना, ये ऐसे गोलगप्पों की तरह हर जगह फेंका जा रहा है, बट भाई एडवेंचर इज अ वेरी सीरियस टर्म जिसको KTM भी बहुत सीरियसली लेता है और उसी सीरियसनेस के साथ ये नए अपग्रेड्स और अपडेट्स लाएंगे एडवेंचर मॉडल में। सो जैसा कि अभी हमने देखा है एक पूरा रिफ्रेश इंजन दिया है KTM ने इन द 390 क्लास, वही सेम इंजन के साथ हस्क्यूवर्ना आएगी बट विद अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून और कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी वर्क। सो ऑलरेडी ये हस्क्यूवर्ना 401 एग्जिस्ट करती है एंड हैज बीन अ इंटरनेशनल हिट, बट क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी तक बड़े सीसी की बाइक्स की डिमांड थोड़ी कम थी जो अब बढ़ रही है, ये देखते हुए KTM विल ब्रिंग द हस्क्यूवर्ना 401 सून। सो बेसिकली 401 में वही मॉडल्स आते हैं जो 250 में आते हैं, स्वॉट विलन और विट पिलिन। एंड बजाज इज ऑल्सो हैंडलिंग ट्रायम्फ का ऑपरेशन इन इंडिया, सो थ्रक्सटन 400 भी आ सकती है। थ्रक्सटन 400 बेसिकली विल बी अ रीवर्क्ड बॉडी, कैफे रेसर इश लुक दिया जाएगा इसको, और जो इसका बेस होगा ना विल बी द ट्रायम्फ स्पीड 400, जो कि ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर बाइक है इंडिया में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उसके सेल्स फिगर कह रहे हैं। हमारे ऑफिस में ही 2 हैं ऑलरेडी। अब बात करेंगे हम हीरो की, एंड आई टेल यू हीरो कैन बी द अंडरडॉग
to beat every other brand in the Indian automotive industry. So recently Hero और Harley ने कोलैब किया और एक Harley 440X निकाली। वही सेम इंजन पे हीरो अब अपना एक वर्जन निकालने वाला है, which will be known as Hero Hurricane 440. Hurricane, I don't know. But जो Hurricane है is supposed to be a street naked sport bike. पर recently Hero ने जो announcements किए हैं ना, उसके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि Hero can come up with its own cruiser using the same 440cc engine which it used for the Harley. बोले तो अब हमारे पास क्रूजर में और भी ऑप्शंस आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सी, और एक और ऑप्शन देखने को मिल सकता है बाय हीरो, which can be the Xtreme 125. So Xtreme 125 can be a toned down version of the Xtreme 160 जो already आती है और धूम मचा रही है इस समय। It will be more commuterish but with the same edge that the Xtreme 160 comes with. भाई, और अगर देसी ब्रांड्स की बात कर रहे हैं ना और TVS की बात ना करें तो मजा ही नहीं आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि we don't talk about TVS when we are talking about our own desi brands. So the bike which TVS might come up with is a faired version of the RTR 200. So जो अभी करंट RTR आती है ना, उसका एक स्पोर्टी और फेयर्ड वर्जन के साथ आ सकती है, which will be known as TVS RTR 200 4VRR। बहुत सारा नाम हो गया। So TVS अब फेयर्ड बाइक के भी सेगमेंट में एंटर करने का ट्राई करेगा विद दिस बाइक। ऑलरेडी जो TVS की 310R आती है वो काफी अच्छा कर रही है, बट अभी एंट्री सेगमेंट में TVS के पास फेयर्ड बाइक्स में कुछ भी नहीं है। So ये तो बात हो गई अपने देसी ब्रांड्स की। अब बात करते हैं कुछ इटालियन, कुछ जर्मन, कुछ चाइनीज ब्रांड्स की भी। So भाई, कावासाकी एलिमिनेटर 400 जो है वो आने वाली है पक्का। उसका प्राइस रिवील हुआ है, उसके बारे में और बात करेंगे बट किसी और वीडियो में। फिर होंडा की एक और काफी एंटिसिपेटेड बाइक है जो इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा कर रही है, दैट इज नोन एज द NX 500। सो सी, द हायरार्की गोज लाइक डैडी अफ्रीका ट्विन ऑन द टॉप, उसके बाद ट्रांसलैप 750, उसके बाद NX 500। तो NX 500 विल बी इन द मिड कैटेगरी। जो प्राइसिंग ट्रांसलैप 750 की रही है ना, अगर उसी प्राइसिंग के साथ NX 500 को लॉन्च किया ना तो धूम मचा देगी। सो द नेक्स्ट ब्रांड वी विल टॉक अबाउट इज Aprilia। Aprilia आ सकती है अपने 457cc के इंजन के साथ और ऑप्शंस लेकर। बेसिकली एक नेकेड वर्जन होगा जिसमें राउंड हेडलाइट्स और काफी मिनिमलिस्टिक बॉडी वर्क है, और एक टुआनो वर्जन भी हो सकता है। सो बेसिकली आपने ये ट्रेंड देखा होगा ऑलरेडी। सो Aprilia 660 जो आती है ना, उसमें Aprilia 660 RS आती है और Aprilia 660 टुआनो भी आता है। सो टुआनो वोंट बी अ कंप्लीटली नेकेड बाइक बट कंप्लीटली फेयर्ड भी नहीं होगी। बेसिकली फेयरिंग होगी बट बहुत मिनिमलिस्टिक, और जो नेकेड होगी वो तो ऑब्वियसली नेकेड ही होगी जैसा उसका नाम है। बट Aprilia ने एक चीज हमें बता दी है ऑलरेडी, जो उसका प्राइस गेम होने वाला है ना वो किलर होने वाला है, बिकॉज 4,10,000 में निकाली है इन्होंने 457 RS। अगर यही प्राइस ट्रेंड फॉलो किया ना तो KTM Duke 390 को भी टक्कर दे सकती है, एंड 390 इज किंग इन इट्स सेगमेंट, और किसी सेगमेंट के किंग को अपनी प्राइसिंग और परफॉर्मेंस से डिथोन करना इज अ वेरी बिग टास्क। बट हम इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हैं भाई। और अब बात करते हैं Benelli की। Benelli कैन कम अप विद अ न्यू 600i, और 600i आपको पता ही है किस चीज के लिए फेमस है, अपनी आवाज के लिए। एंड Benelli इज प्लानिंग टू कम अप विद अनदर बाइक व्हिच इज नोन एज द 302S। ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती थी एंड इट सिंग्स, जो है बहुत हाई रेविंग बाइक है ये। तो इसका जो BS6 अपडेट था ना वो ड्यू था। सो मे बी कुछ बहुत नया देखने को ना मिले, बट मे बी जस्ट BS6 अपडेट आ जाए इसमें भाई। और एज आई ऑलवेज से, द वर्ल्ड इज गोइंग इलेक्ट्रिक, द वर्ल्ड इज गोइंग EV। सो अब लास्ट में बात करते हैं EV मोटरसाइकिल्स के बारे में। तो भाई एक काफी प्रॉमिसिंग ब्रांड है टॉर्क करके, वो ऑलरेडी कुछ बाइक्स जो है अपनी मार्केट में लेकर आ चुका है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। द सेम ब्रांड कैन कम विद टॉर्क कारतूस X। अब कारतूस क्या बुलाएंगे मेरे को पता नहीं है, बट अनदर बाइक फ्रॉम टॉर्क साइड। भाई एक मोटरसाइकिल है जो काफी एंटिसिपेटेड है और हम उसका पर्सनली काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, दैट इज द ओला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अभी इसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नाम रिवील नहीं हुआ है, बट 2024 में ये भी आ सकती है। सी, जैसे ओला और एथर ने मिलके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का रिवॉल्यूशन लाया ना, ओला मोटरसाइकिल कैन डू द सेम इन द मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडल होगा इन द 2024 ईयर, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा और पुश हो जाए और नेक्स्ट ईयर आए। सो भाई ये लिस्ट थी उन मोटरसाइकिल्स की जो 2024 में आने वाली हैं। आप किन मोटरसाइकिल्स का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और क्या पता आपको कोई ऐसी मोटरसाइकिल पता हो जो आने वाली है
जो हमें ना पता हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताओ। एज आई ऑलवेज से, अपने ख्याल और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो घंटी बजाना ना भूलें और ये वीडियो शेयर करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो इस साल प्लान कर रहा है मोटरसाइकिल लेने का। आई नो हमने काफी सारी बड़ी मोटरसाइकिल्स मिस कर दी हैं, बट अगर आप कहोगे तो उस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। बट टिल देन रिमेंबर, यू हैव टू कीप ट्रैकिंग, राइड सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।